सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहां सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो उस देश की हम बात कर रहे हैं। बच्चे जो है जिनके पिता नहीं हैं इस दुनिया में, अगर उनके बच्चे हैं तो हमारे यहाँ ऐसे 20 बच्चे 50 बच्चे पढ़ते हैं जिनका एक भी रुपया नहीं लगता है हमारे विद्यालय में। पहली इंसान जितना विनम्र होता है उतना ही वो उन्नति करता है, और ये ईश्वरीय देन होती है उसकी। कुछ लोग थोड़े ही समय में अहंकारी हो जाते हैं। विद्यालय में जो पूरा स्कूल में टॉप आता है बच्चा, उसको साइकिल एक दी जाती है। अच्छा, और जो सेकंड आता है उसको कप दिया जाता है। बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं जखिनिया विधानसभा क्षेत्र में। आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, बानी माता पिता का आशीर्वाद हरि वेदांत पब्लिक स्कूल। ये विद्यालय कहाँ पर है? प्रबंधक इनका पंकज यादव जी हैं। आइए इस विद्यालय में मैं अंदर चलता हूँ। इस विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस विद्यालय को देख सकते हैं, नया नया विद्यालय है और इस समय वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। चौथा साल का ये वार्षिक उत्सव है और ये विद्यालय इस पिछड़े इलाके में इतना सुंदर और इतना बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। देख लीजिए आप, ये जो विद्यालय के बच्चे हैं, जितने बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, उनका ये फोटो है। आप यहाँ से एक बार दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं, किसी भी क्लासरूम में जाइएगा तो बहुत कुछ का इंतजार और खोजने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। सब फायर ब्रिगेड से लेकर के कैमरा लेस विद्यालय है, पंखा से लेकर के लाउडर तक सारी सुविधाएं इस विद्यालय में आपको मिलेगी। आइए मैं विद्यालय के अंदर चल रहा हूं, जो प्रधान कार्यालय है। इस कार्यालय में मैं पहुंच रहा हूं। प्रबंधक से बात कराऊंगा, इस विद्यालय के मैनेजर से बात कराऊंगा कि भैया इस विद्यालय के चौथी साल वार्षिक उत्सव है। इस उत्सव, आइए मैं पहले मैनेजर साहब से ही बात करा दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए मैनेजर साहब बैठे हुए हैं। आइए दो टूक इनसे थोड़ा बात हो जाए, उसके बाद जानिए कि विद्यालय कहाँ पर है, कैसा क्या उद्देश्य था इनका और कैसे संचालन करते हैं लोग। और बेदीराम जी आए थे, इसको मैं पहले से ही बता दिया हूं। और बेदीराम आए थे वार्षिक उत्सव में। जानते हैं मित्रों क्या होता है? बच्चों को विधायक आता है, सांसद आता है और उत्साह करता है, माने बताता है कि बच्चे अच्छा प्रतिभा दिखा रहे हैं। फिर विद्यालय को कुछ धनराशि भी देते हैं। तो इसका भी मैं कल ही खोलूंगा कि आखिर में बेदीराम जी कुछ दिए, चक्रोट दिए या फिर कुछ टंकी, हैंडपंप, लाइट, तमाम प्रकार की प्रक्रिया है। आइए मैनेजर साहब से मैं बात कराऊंगा। मैनेजर साहब बताएंगे। सबसे पहले इस विद्यालय की देख रेख करने वाले मैनेजर होते हैं। प्रबंधक तो बेचारा अपना कहीं विद्यालय खोल करके भाग दौड़ में लगा रहेगा, लेकिन जो सिस्टम होता है मैनेजर के हाथ में होता है। नमस्कार जी सर, प्रणाम। क्या नाम है आपका? पंकज यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? घर तो सर मेरा बहरामपुर में पड़ता है, पर जो विद्यालय है ये बसेवा में पड़ता है। बसेवा किस जगह पड़ता है? सादियाबाद गाजीपुर। जखिनिया विधानसभा में सादियाबाद गाजीपुर में बसेवा गांव है। उसी बसेवा में आपका विद्यालय है? जी सर। विद्यालय का नाम हरि वेदांत पब्लिक स्कूल है। हरि वेदांत पब्लिक स्कूल बसेवा। वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया है और बच्चों को, प्रतिभागी बच्चों को आपने कुछ दिया भी है। उसमें क्या क्या, कैसा कैसा सर्टिफिकेट है? सर जैसे हम लोगों के विद्यालय में जो पूरा स्कूल में टॉप आता है बच्चा, उसको साइकिल एक दी जाती है। अच्छा। और जो सेकंड आता है उसको कप दिया जाता है। अच्छा। और जो एक थर्ड आता है बच्चा, उसको थोड़ा उससे कम दिया जाता है, छोटा थोड़ा सा। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नर्सरी से लगाई और 8वीं तक जो बच्चे हैं, सभी बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम। बहुत बड़ी बात है साइकिल बांटना और बच्चों को देना। जो बच्चा फाइट किया है, जो फर्स्ट क्लास निकालता है, देहात को लोग कहेंगे कि अरे सबसे तेज रहा पढ़े में, उसको आप साइकिल देते हैं। और जो सेकेंड क्लास निकालता है उसे कप देते हैं। कौन सा कप है? यही है। देख सकते हैं मित्रों, एक कप है। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए और जो प्रतिभागी लोग होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये धन है। ये धन लेने के लिए बहुत लोग ललायित रहते हैं। विधायक जी के हाथों दिया गया। सबसे बड़ा सम्मान ये होता है कि एक विधायक, जो क्षेत्रीय विधायक है, वो आके और उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के साथ दे और बच्चा ग्रहण करे। और जो
जब सारे बच्चे देखते हैं और भी पेरेंट्स देखते हैं तो एक अलग उनके अंदर इच्छा होती है कि इस बार तो ये बच्चा लेके गया, अगली बार हम लेके जाएंगे। अपने में कंपटीशन हो जाता है। जी, तो इससे क्या है कि थोड़ा बच्चों में उत्साह जगता है पढ़ाई के प्रति और बच्चे लगन से पढ़ते हैं नियमित। अब मैनेजर साहब, एक पंकज जी, आप एक और बात बताइए। विद्यालय बहुत इस धरती पर है, आप ही के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े विद्यालय होंगे। लोग जो देखेंगे वीडियो कहेंगे कि विधायक को बुलाना, सांसद को भी बुलाना, विद्यालय में निधि की आवश्यकता होती है। क्या विधिराम से ऐसा कुछ उम्मीद थी क्या कि भैया लिख कर चले जाएंगे 2-4-5 लाख, ऐसा कुछ था? नहीं सर, ऐसा नहीं। देखिए, किसी को निमंत्रण दिया जाता है तो ये सोच के नहीं दिया जाता है कि वो आएगा तो क्या हमको देगा, वो एक सम्मान होता है। अब भाई उसके ऊपर है कि विद्यालय के प्रति उसके डेवलपमेंट में कुछ दे न दे, पर हम लोग ऐसा कुछ कहते नहीं। यानी विधायक एक सम्मानित व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति के द्वारा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको साइकिल दी गई और तमाम भाषण भी हुए। कौन कौन लोग आए थे? सर, आने में क्षेत्रीय लोग थे, कुछ जिला लेवल के भी लोग थे, जैसे बेदीराम जी थे, विधायक जी। और उसके बाद विनय प्रकाश यादव जो कि दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी सम्मानित किया गया बच्चों को। उसके बाद महातिम सिंह यादव हैं जो कि बीरनो ब्लॉक के शिक्षक सभा के अध्यक्ष हैं, वो भी आए, वो भी बच्चों को सम्मानित किए। आनंद प्रकाश जी थे, उसके बाद अवधेश यादव जी थे, उसके बाद केदार फौदार के सुरेंद्र और उपेंद्र भैया भी थे, और कोमल भैया थे, और हमारे पिता तुल्य जिन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, इस योग्य बनाया, हमारे पिता तुल्य रामायण यादव जी थे। और ऐसे तमाम लोग थे जिनका सहयोग था हम लोगों का, और जो ये उत्सव मनाया गया ये बहुत बेहतरीन ढंग से मनाया गया और सफल रहा। चलिए भैया, जिनका नाम मैनेजर साहब ने बताया है, मैं लगभग में सबको जानता हूँ, सब हमारे अच्छे जान पहचान के लोग हैं। लेकिन इस विद्यालय, सर, इस विद्यालय का नींव 2021 में पड़ा। कितने बच्चे हैं इस समय? 350 से प्लस बच्चे हैं। कितने बच्चे फर्स्ट क्लास आए थे जिन्हें साइकिल दी गई? देखिए, साइकिल में तो जो बच्चा एक था जो पूरा स्कूल में टॉप आया था, उसको साइकिल एक बच्चे को दिया जाता है, और जो 2 बच्चे सेकंड और थर्ड आते हैं उनको बताया गया कि कब दिया जाता है। अब बाकी हर क्लास से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं बच्चे, उनको मेडल और ट्रॉफी दी जाती है। तो इस व्यवस्था भी है? जी जी। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मैजिक भी है। और इस पिछड़े व्यवस्था में उद्देश्य क्या है? अगर मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई गरीब हो, कोई निर्हीर एकदम टोटल गरीब हो, जिसके पिता माता या पिता कोई अनहोनी की वजह से इस धरती को छोड़कर चला गया हो, उनके बच्चों के लिए बहुत भीषण परिस्थिति है मार साहब, बड़े बड़े विद्यालयों से खेद दे जाते हैं बच्चे। आपके लिए क्या सुविधा है उनके लिए? देखिए सर, हमारे यहाँ जिनके पिता नहीं हैं इस दुनिया में, अगर उनके बच्चे हैं तो हमारे यहाँ ऐसे 20 बच्चे 50 बच्चे पढ़ते हैं जिनका 1 भी रुपया नहीं लगता है हमारे विद्यालय में। पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक गार्जियन के अगर 3 बच्चे हैं तो 1 बच्चे का फ्री करते हैं हम लोग। अच्छा, 4 साल के अंदर कभी ऐसा पल आया जो फीस की वजह से किसी बच्चा को उठा करके प्रांगण में खड़ा करा दिया होंगे आप लोग, और किसी बच्चा को विद्यालय से बाहर खदेड़ दिया, ऐसा भी कुछ समय आया हुआ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे विचार के आप हैं। जी सर। मित्रों, मैं बता दूं कि बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं। माइक में और प्रचार में आएंगे, जब एडमिशन कराना होगा तो अभिभावकों के यहाँ जाकर के दांत चियारेंगे। लेकिन जब विद्यालय में जाने के बाद उस बच्चे के माता पिता के पास किसी कारणवश पैसा नहीं रहेगा तो उस बच्चा को निकाल कर विद्यालय से घर खेद दिया जाएगा या नाम काट दिया जाएगा। तो ऐसे विद्यालयों में आप एडमिशन न कराइए। आप देख सकते हैं पंकज माट साहब हैं, पंकज माट साहब बता भी रहे हैं कि कम से कम 50 लोग हमारे विद्यालय में ऐसे हैं जो गरीब परिवार के हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका भी यहाँ शिक्षा दीक्षा होती है और बहुत कम फीस, 300 रुपये फीस का कोई मतलब भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट खर्च अलग से होगा जी, वही 200 रुपया लगता है उसका। इसके बाद अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अब नए नए में एडमिशन होंगे लोग? देखिए, कम फीस में एक बेहतरीन शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ें और यहाँ पर एडमिशन कराएं।
आपने विद्यालय को भी देखा और विद्यालय को देख करके यहाँ एक बार जरूर अपने बच्चों का दाखिला कराएं। और आइए मैं प्रबंधक महोदय से आपसे बात कराऊंगा। तो मित्रों हमारे साथ प्रबंधक महोदय जी हैं। प्रबंधक उन्हीं को कहा जाता है जो शिक्षा दीक्षा से पूर्ण हो। प्रबंधक उसी को कहा जाता है जो विद्यालय के हर बच्चों पर निगाह रखे। आज हमारे साथ हैं, इनसे मैं आपसे बात कराऊंगा। और जानिए, और जो वार्षिक उत्सव मनाया गया है और इस क्षेत्र के विधायक माननीय बेदीराम जी द्वारा हर बच्चों को और हर अभिभावकों को एक घड़ी दी गई है। ये घड़ी शायद हम लोगों को भी मिलेगी। अभी कुछ क्षण में आप लोगों के सामने मैं फोकस दूंगा और आप बने रहिए और कमेंट करके बताइएगा। और इस विद्यालय में आप दाखिला जरूर कराइए। एक बार आइए देखिए कि जो आज बाइट में प्रबंधक महोदय और इस विद्यालय के मैनेजर जो बता रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या अपने बातों पर अपने वादाओं पर टिक रहे हैं या बस सोशल मीडिया के जरिए चाप रहे हैं। सादर प्रणाम आपको। सादर प्रणाम। परिचय एक बार। परिचय मनोज यादव हमारा नाम है और यही चौमाहा बहरामपुर के हम लोग रहने वाले हैं। और मनोज जी, एक आप विद्यालय जो चला रहे हैं, विद्यालय का नाम हरि वेदांत पब्लिक स्कूल बसेवा सादियाबाद। कैसे दिमाग में चला गया कि आप विद्यालय शिक्षा विभाग में उतर गए? शिक्षा विभाग में उतरने का उद्देश्य ये रहा कि यहाँ दूर दूर तक जो है, कभी हम लोग अपने समय में सादात पढ़ने जाते थे, जखनिया जाते थे, तो इसलिए ये हुआ कि नज़दीकी एरिया में जो एक अच्छा विद्यालय संचालित हो, जो बच्चे दूर न जा पाएं, क्योंकि यहाँ साधन की सुविधा नहीं है, बच्चे कोई संसाधन है नहीं, तो जो बच्चे हैं वो कम दूरी में या नजीक से नजीक जगह में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से इसी कितने तक विद्यालय चलता है? ये विद्यालय चलता है हमारा नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक। समय सुबह 10 बजे या फिर 7 या 8 बजे? कब से कब तक? सुबह जो 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक विद्यालय चलता है, उस मौसम के अनुसार जैसे सरकारी आदेश आता है। कितने टीचर हैं? टीचर हमारे पास मौजूदा में 11 टीचर हैं और जो है मैडम जी लोग भी होगी। हाँ, 4 मैडम है और जो है और जो जितने हैं वो जेंट्स लोग। यानी पढ़े लिखे टीचर भी रखे हुए हैं? सब टीचर हमारे यहाँ बीएड क्वालिफाइड है। जितने टीचर कुछ बेहतरीन करेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे आए थे, आज वार्षिक उत्सव था और इसमें बेदीराम जी सभी बच्चों को इस घड़ी को दिए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? वो जो है सबको सम्मानित करने के लिए, ऐसा पहली बार हम लोग अपने सोचे कि जैसे बच्चों को सम्मानित किया जाता है, तो जो अभिभावक आते हैं जिनका हम लोगों के प्रति सहयोग है, सबको एक समान रूप से घड़ी का वितरण किया गया। सब लोग बहुत खुश रहे। वार्षिक उत्सव 4था साल का ये वार्षिक उत्सव है। इस वार्षिक उत्सव को लेकर के क्या संदेश देंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? और दूसरी चीज, सादियाबाद से ये रोड कहाँ जाती है, कहाँ कितने सादियाबाद से कितने दूरी पर आपका विद्यालय है, किधर लोग जाएंगे? थोड़ा सा लोकेशन जनरेट करिए। जी, सादियाबाद से जब चलेंगे तो सादियाबाद से सैदपुर वाला जो रोड है, भीतरी होते हुए सैदपुर जाता है, उसी रोड पर जो है एक मोड़ कटा है जो बसेवा की तरफ जाता है, वो सादात के लिए निकल जाता है। उसी रोड पर ये विद्यालय प्रांगण बना हुआ है। प्रबंधक जी, एक मैं बात जानना चाहूंगा, आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी जो है किसान हैं, खेती बाड़ी करते थे और जो है उन्हीं के शिक्षा दीक्षा देने के अनुसार उनकी भी सोच रही कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। इसी उद्देश्य से हमारे पिताजी तो किसान ही है, लेकिन उनका उद्देश्य यही रहा, उनके बताए हुए कदमों पे चल के हम लोग जो है अपना। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? हमारी पढ़ाई लिखाई जो है BA पास है और जो है हाँ MA B.Ed है। चलिए प्रबंधक जी, MA B.Ed हैं और किसान का बेटा, एक हल जोतने वाला का बेटा परीक्षा फाइट किया है और फाइट करने के बाद विद्यालय डाल दिया कि भैया इस क्षेत्र के हर नौजवान अपने बेटा को पढ़ाए और पढ़ा करके उस लायक बनाए कि अपने बुजुर्ग पिता का ठेहुनी बने और नौकरी पाए। तो इस क्षेत्र के नौजवानों को, जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग चाहेंगे कि मेरा बेटा आपके विद्यालय में पढ़ता, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं है पैसा की। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, शीशा और बड़े बड़े व्यवस्था, कुर्सियां रख करके, और लोग 1000-1500 रुपया लेते हैं बस गाड़ी रख करके।
तो लोग चाहते भी हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो अपने अंदर दिल में और दिमाग में लोग सोचते हैं कि भैया चल एक बार मास्टर साहब के विद्यालय में हमारा भी बेटा पढ़ता तो कुछ बन जाता, हमारा भी बेटा पढ़ता तो इस घड़ी को पाता, हमारा भी बेटा पढ़ता तो किसी सांसद और विधायक के हाथ से कुछ इनाम पाता, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनके लिए यही संदेश है कि यहाँ जो है ज्यादातर स्किल पर शिक्षा सिखाई जाती है, जो आने वाले समय में जिसका भविष्य है। जो डिग्री के साथ साथ तो हम लोग स्किल भी सिखाते हैं। और स्किल में यह है कि लोग डिग्री पाने के बाद स्किल, दो ही चीज हमारे भारत में सबसे ज्यादा दिक्कत है। पहली दिक्कत यह है कि लोगों के पास स्किल नहीं है, और स्किल के पास डिग्री है तो उनके पास स्किल नहीं है। यहाँ लोग बच्चों को डिग्री तो दे देते हैं लेकिन किसी तरह के स्किल नहीं सिखाते। उस स्किल को सिखाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं कि वो जो स्किल बाहर जगह पे जा करके लोग दूसरे जगह पे बनारस जा करके या लखनऊ जा करके या इलाहाबाद जा करके सीख रहे हैं, उस स्किल को हम यहीं से डेवलपमेंट करें ताकि वहां जब हमारे बच्चे जाएं तो उनको इसके लिए परेशानी ना हो, वो यहीं से सीख करके उस चीज को वहां प्रस्तुत करें। चलिए भैया एक बार बता दीजिए विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम है हरि वेदांत पब्लिक स्कूल, सादियाबाद गाजीपुर। ये जो है सैदपुर से सादियाबाद जो मार्ग है उसी में बसेवा गांव की तरफ एक रोड मुड़ता है, उसी पर ये विद्यालय उपस्थित है। चलिए मित्रों, हरि वेदांत पब्लिक स्कूल सादियाबाद बसेवा आपने देखा, और इस वार्षिक उत्सव में भी देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं, कितने बच्चे प्रतिभागी हैं, कितने बच्चे अपने नाटकी तरीके से लोगों को बता भी रहे हैं। इस व्यवस्था को तैयार करने में इस विद्यालय की किसी महिला मैडम का हाथ होगा, किसी शिक्षित अध्यापक का हाथ होगा। और आइए मैं इस विद्यालय के बहुत वरिष्ठ जो विद्यालय के प्रबंधक और जो विद्यालय के सादर प्रणाम आपको। प्रणाम। परिचय एक बार। रामायण व्यास जी यहीं के मूल निवासी हैं सादियाबाद के, और मैं कुछ अच्छा संस्कार बच्चों को या अध्यापकों को देता हूं। लेकिन यहाँ पर जो ये पंकज जी हमसे मिले, तो देखिए जन्मजात ईश्वरीय देन होती है। पंकज जी की विनम्रता और उनकी मृदुभाषिता ये ईश्वरीय देन थी जो हमें इतना प्रभावित किया कि आदमी और पानी की जैसे एक गति होती है, पानी नीचे को गिरता है और नीचे की तरफ भागता है तो प्रकृति उसको रखती है बादलों में सबसे ऊंचाई पर। और वैसे ही इंसान जितना विनम्र होता है उतना ही वो उन्नति करता है, और ये ईश्वरीय देन होती है उसकी। कुछ लोग थोड़े ही समय में अहंकारिक हो जाते हैं। अहंकार क्यों ऐसा होता है? अहंकार इसलिए आता है कि श्रीमद वक्र न कीन्ह के ही प्रभुता बधिर न का है। जब थोड़ा कुछ आने लगता है तो होते हैं कि हमारे जैसा कौन है, यही अहंकार है और उसको ले डूबता है इंसान। मित्रों, मेरी बात एक आ रही है, इस बात को कहूंगा तो आप भी एक बार जरूर कहेंगे कि विद्यालय प्रांगण में आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मखनचुआ सुन लो, मखनचुआ अगर तुम्हारे पास कान में अगर तेल डालकर नहीं सुनाई देगा तो सुन लेना। ये 75 वर्ष के उम्र में शिक्षा दे रहे हैं अंकल जी, बता रहे हैं कि कैसे शिष्टाचार आता है, और जब लोग ऊपर के ऊपर बढ़ते हैं तो करना क्या चाहिए। यहाँ तो सबके अंदर घमंड है, घमंड सबको खत्म कर देगा एक दिन ना एक दिन। आप क्या कहेंगे? विद्यालय आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं, गार्जियन आए हुए हैं, विधायक द्वारा अच्छे जो लड़के यहाँ उत्तीर्ण हैं उन्हें साइकिल दी जा रही है, कप दिया जा रहा है, और पंकज जी का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें चल रहा है। जो पंकज जी ने बताया कि आप जो संस्कार दे रहे हैं, जो संस्कारित बच्चों में आप कुछ ना कुछ छेड़ रहे हैं, आपकी वजह है। क्या कहेंगे इस विद्यालय के और इस क्षेत्र के लोगों? देखिए, विद्यालय की तरफ से जो भी बच्चों को दिया जा रहा है बहुत खुशी की बात है, बहुत महानता है यहाँ के मैनेजर प्रबंधक सबकी। साथ ही साथ ये है कि उसके साथ साथ एक नई चीज जो दी जा रही है, जो आज के समाज में ये बहुत ही दुर्लभ और नहीं मिल पा रही है। बच्चे रास्ता चलते हुए गाली गलौज करते हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक जो संस्कार दिया जा रहा है
वो संस्कार ही उन बच्चों को मजबूत बनाएगा, क्योंकि ज्ञान और विवेक में अंतर होता है। विवेक उसको कहते हैं कि बड़ों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको विवेक कहते हैं। और पुस्तक से जो पढ़ लिया वो ज्ञान होता है। तो यहाँ विवेक की जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, ये बहुत महान है। और इससे परिवार वाले, बच्चों के माता पिता, गार्जियन या वो बच्चे जहाँ भी रहेंगे, अगर थोड़ा भी असर, हम तो ये कहेंगे कि माने सबको तो नहीं बनाया जा सकता, कोई भी नहीं, लेकिन जो उन संस्कारों को थोड़ा भी ग्रहण कर लेंगे तो थोड़ी भी अच्छाई बुराई से बहुत अच्छी होती है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और आपने देखा होगा कि इस जनरेशन में जो हम लोग की उम्र चल रही है, हमारा बच्चा, अगर मैं अधिकारी हूँ या कहीं हमारा अच्छा स्थिति है, स्रोत है पैसा का, तो मैं अपने बच्चा को इस विद्यालय में नहीं पढ़ाऊंगा। हमारा बेटा पढ़ेगा कानपुर, हमारा बेटा पढ़ेगा जर्मनी, हमारा बेटा पढ़ेगा गाजीपुर में उस विद्यालय में कि मम्मी पापा से मुलाकात न हो। उनको क्या संदेश देंगे जब वो लड़का नौकरी पाता है, जब वो लड़का कहीं और चला जाता है? मम्मी पापा जब ठेंगुरी लेते हैं तो पहचानने के लिए दूर हट जाते हैं। मम्मी पापा सब कुछ कमाए रहते हैं लेकिन उनको वृद्धाश्रम में जाना होता है। उस बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, यह तो दुर्भाग्य ही है। ये वो देश है जहाँ की शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है, मानस पढ़ाया जाता है कि राम पिता की बात मान करके 14 साल के लिए वन में चले गए। अब के लोग करेंगे? अब के लोग करें ना करें वो अलग की बात है। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां सत्य, अहिंसा और प्रेम का पग-पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो उस देश की हम बात कर रहे हैं। बच्चे जो है माता पिता को देवता समझते थे, माता पिता देवो भव, और वो माता पिता जो उनको चाह रहे हैं कि ये कितना आगे निकल जाए, वो विद्यालय तो कहीं दूर दूर पैसे वाले में भेज करके उनको शिक्षा दिला दे रहे हैं, लेकिन ये उनको ज्ञान नहीं है कि इनको जब तक संस्कार की शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक ये हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं करेंगे। और ये जो है माया में पढ़ करके, और माया जानते हैं संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। माँ माने होता है नहीं, या माने होता है जो है नहीं, किंतु हमें सत्य दिखाई देता है, उसी को माया कहते हैं। जैसे पुत्र है नहीं, बहू की अमानत है, बेटी है नहीं, वो दामाद की अमानत है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं ये माया है। तो वो माया में पढ़ करके हमें भूल जाएंगे, ऐसा तो उस समय सोचते नहीं। उस समय चूंकि शरीर में ताकत रहती है, और जब वृद्धावस्था आती है तो वही दुखदाई हो जाते हैं बेटे। माता पिता को कुछ समझते हैं, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जिसने मल मूत्र किया, जिसके गोद में आंख फोड़े हो, जिसने अपना दूध पिलाया है, उस माँ को तुम भेज रहे हो वृद्धाश्रम में भेज रहे हो। ऐसे अभिभावकों के लिए क्या ऐसे पंकज यादव के विद्यालय में एडमिशन कराना चाहिए? शिष्टाचार की गठरी को लेना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। और जहाँ शिष्टाचार और संस्कार मिले ऐसे विद्यालयों में भेजिए बच्चों को। वो अंग्रेजी कम जाना, गणित कम जाना, हिस्ट्री कम जाना, लेकिन कम से कम संस्कार तो जाना, तभी माता पिता सुखी रह पाएंगे। पहले के भी बच्चे डीएम और एसडीएम और आप भी पढ़ करके सबको शिक्षा दे रहे हैं। प्राइमरी विद्यालय था, बरगद के नीचे बैठना हुआ करता था आप लोगों ने। देखिए, एक चीज तो और कमी आ गई है। लगभग जन्म से लेकर 6 वर्ष तक हम अध्यापक हैं, मनोविज्ञान की शिक्षा और बीटीसी की ट्रेनिंग उस समय के लिए है जो हम लोगों को पढ़ाया गया, आज भी याद है। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक उसकी शैशवा अवस्था होती है। 6 से 12 वर्ष तक उसकी बाल्यावस्था होती है। 12 से 18 तक किशोरावस्था होती है। 18 से 40 तक जो है युवावस्था होती है। तो उस बच्चे को जो 6 से 12 की अवस्था है, उसमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कब सोकर जग जाना चाहिए, और कैसे मंजन दत्वन सब कुछ, तो उसमें थोड़ा सा टाइट होने की जरूरत होती है। समझ रहे हैं ना? उसमें थोड़ा सा टाइट होने की जरूरत होती है कि बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। अगर नहीं टाइट है तो कान पकड़ लीजिए, उसको थोड़ा सा डांट दीजिए, थोड़ा डरवा दीजिए ये। लेकिन आज
चाहे शासन कहिए, चाहे जैसे भी कहिए, जो ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि किसी बच्चे को डांटना मारना नहीं है ना, तो वो बच्चे थोड़ा सा असंस्कारित जैसे हो रहे हैं। अब उनको न मार करके, न डांट करके, प्रेम से बहला के फुसला के अब उनको जो है किसी तरह से संस्कार देना है कि बेटा माता पिता की बात मानो, जो कह रहे हैं उसको करो, तुम्हारे हित की बात हम लोग कर रहे हैं, ये सब समझाना है उनको। चलिए मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और अंकल जी से मैं फिर कभी मिल करके और बात करूंगा। आपको कुछ बहुत कुछ लेंगे नहीं कुछ, अब तो इनका लेने वाली समय चल जा रही है, अब घटते क्रम में है, लेकिन देने वाली समय अब आ रही है इनकी। तो इनसे मिलने के बाद बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आज के नौजवान इन्हें निगोर करेंगे, यार छोड़िए बुढ़ऊ आ रहे हैं, उनको छोड़िए, निगोर करिए, इधर जाए उधर जाए, लेकिन इनके तरफ बैठकर कुछ सीखने की जरूरत है। और इस विद्यालय में इन्होंने शिष्टाचार सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, कैसे बड़ों का आदर करना है उसको सिखाते हैं, कैसे कहाँ बैठना है इसको सिखाते हैं, लेकिन बाकी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, ये नहीं लोग बताएंगे। तो मित्रों, मैं फिर कभी मिल करके अंकल जी से बात कराऊंगा, इस विद्यालय के प्रबंधक और विद्यालय के बच्चों से भी बात कराऊंगा। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।